बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हिंदू वन हीरे दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਐਸਐਨ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ੀशान सलीम ਦੇ ਨਾਲ हाजिर है। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ शेयर नाल कर सके ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। नायाब इनको वन हीरे नाल मिलाने नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ PhD की दिने एक सब्जेक्ट दे विचकार कि ਜਿਹੜੇ बहुत कम लोग करते बाहर मुल्क गए हुकूमत ने भिजवाया वे ते सानू फखर है उस हीरे दे उत्ते। आओ तुहानू मिलाने इनको वन हीरे दे नाल जनाब डॉक्टर राहिल साकिब दे नाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन डॉक्टर साहब दे नाल गल दा आगाज़ करने आ। डॉक्टर साहब तुसी अपना तारुफ करवाओ। शुक्रिया जी एहसन साहब, तो अपने प्रोग्राम में मौजूद किया है। नाज़रीन से भी थोड़ा अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहिल साकिब है जी। मैं इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत पे सरअंजाम देना हुआ ज़री यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है साड़ा। उस डिपार्टमेंट के मैं एज ए असिस्टेंट बचपन जरा ये शहर पिशोर की गलियों गुजरा है साड़ा। जिस तरह सारे बच्चे इतने गलियों के खेलते कूदते सीखते हैं, इसी तरीके सारे भी मैंने भी इसी गलियों के जिन्हें शहर की गलियों के खेड़ा कूदा दोस्त इर्द गिर्द जो लोग रहने ने उन्हें काफ़ी चीज़ा सीखियां। घर वाले काफ़ी चीज़ों एडॉप्ट किया है। बड़ा मतलब मेरे वालिद साहब जड़े वो तालीम के नाल उन्होंने मुंसलिक है, मतलब जो मेडिकल कॉलेज होंगे दूसरा मेरा जो बड़ा भरा है वो भी डॉक्टर है। वो घर से मुझे इंस्पिरेशन मिलती रही है अपने बचपन के हवाले कि मैं किस तरीके अपने बचपन को करा। दूसरा शरारतों के हवाले तो पूछा शरारत हर बच्चा करता है, वो उसकी लर्निंग होती है कि बच्चा शरारत नाल सीखता है। असं भी अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि यार कहने के छोड़ के जरा कुछ सीख लो, इस शरारत के तहत कुछ सीख लो। सुन जी मेरी जी मनुष्य शरारत जी बहुत ज़्यादा याद है। इस शरारत से मैं कह सकूँगा कि मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन भी डिवेलप हुई। और इस तरह कि मैं बचपन के दुकान जी दुकान जी चीज़ा वाली दुकान ये बड़िया मैं अट्रैक्ट करती है कि यार मैं जो दुकानदार है ये किस तरीके नाल चीज़ा बेचते हैं ना। मैं बड़ा सोचना है हर टाइम कि यार ये दुकानदार मैं जाना उसमें पैसे देना उन चीज़ देता है। ये मेरे का अंदर होता है कि यार मैं भी चाहूँ कुछ तरीके नाल कुछ करा। मेरा एक कज़न है वो मेरा बचपन का साथी भी कह सकते हो। वो यानी सारे दोनों ने बचपन कट्ठा सारे गुजारा भी इस तरह के एक दिन मनु आया तो मनु कहता कि यार चला मेरे जहन से आइडिया है इस तरह करने कि बिस्कुट लेने तो उन्होंने कुटने तो साने बिस्कुट लैके उन्हें कुट के दे उन्होंने साने छोटी छोटी पूड़ियां बना के असं जाके गली के बाहर बैठ गए अपनी गली के कोने दे के जी असं हम दुकान खोल के बैठे तो वो इस तरह कि आज 2 मिनट बाद असी एक पूरी खोले थे खुद ही खा जाते एक पूरी खोले खुद ही खा जाते वो साने कोई वेचा कुछ भी सारी को असी खा गया। तो वो मुझे इससे अंदाजा है कि यार ये जड़ी चीज़ है जड़ी दुकानदारी है ये इस तरीके नाल नहीं इस दुकानदारी के पीछे एक स्किल की जरूरत है। ये तो पहले सीखा है उस सीख के तुसी इस चीज़ को कर सो। तो वो उस सीखने जो अमल है मैंने उस शरारत के बड़ा सीखा है कि यार मैं किस तरीके नाल एक अपनू एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर सकता कि अपने जरा मेरा जो भी मेरी एक्टिविटी उसी मैं उन्हें किस तरीके नाल परफॉर्म कर सकता। ये मेरी उस शरारत में बहुत बड़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन दी है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी याद करना अपने बच्चे नाल भी घर वाले नाल भी शेयर करना। डॉक्टर साहब तुसी अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताओ। तालीमी सफ़र बड़ा थोड़े इसे भी मेरे बड़े उतार चढ़ाव बड़े रहे ट्रेजेडीज बड़ी रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा जरा पहला दिन है स्कूल का वो इस तरीके नाल है कि मैं पहले दिन स्कूल गया उसी दिन मेरे घर शरारत दी ते और कंप्लेंट आ गई कि हमारे बच्चे ने साड़ी जड़ी मिस से उन्होंने हाथ चेक कर मेरी जड़ा तालीम है वो मैं इधर करीबुरा बाजार है थे एक स्कूल होंदी इताद पब्लिक स्कूल उतो से मेरी जड़ी इब्तदाई तालीम मैंने उतो से स्टार्ट की है। उसके बाद साढ़े शहर पिशोर बड़ी मशहूर बड़ा साढ़े यानी शहरियों बड़ी उस स्कूल को बड़ा अहमियत दी जाती है कि यार सरकारी स्कूल गवर्नमेंट है स्कूल नंबर 2 भी थोड़ा बच्चा उठे पढ़े। अच्छा। वो बात मैं प्राइमरी सी बात उस स्कूल चला गया हूँ गवर्नमेंट स्कूल उधर से मैंने मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक सी बाद बस अल्लाह ताला की तरफों मेहरबानी है माँ प्यो की मेहनत ही
वो मैट्रिक के नंबर भी अलहमदुलिल्लाह बड़े अच्छे आ गए। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी मनु इंस्पिरेशन देंदे रहे, हर चीज़ मेरी इंस्पिरेशन है। वो मनु बड़े कहने होंगे कि यार FG कॉलेज तू जा, FG कॉलेज दे जा। तो बस वो मैं सदर कैंट FG कॉलेज मेरा FSC मैंने तो सी की थी। वो जो मैं FSC कर चुका हूँ उसके बाद चूँकि मेरे को ऑप्शंस हुई है कि मैं क्या प्रोफेशन क्या ज्वाइन करा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेरी जी सब्जेक्ट है अपनी इंजीनियरिंग है। मेरी जी अपनी जी पहली जी ख्वाहिश है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। वो चूँकि उस कह सकते हो कि मेरी मैरिट तो नहीं आ सका मैकेनिकल। मेरे वाले साहब ने मनुवात जड़ाया कि यार अगर तू मैकेनिकल इंजीनियरिंग तेरा शौक है तो इस बाद मैं तुम्हें एक अच्छे ऑप्शन देना चाह रहा हूँ वो ज़राअत का महकमा है। चूँकि इमर्जिंग फील्ड है उस टाइम जिस टाइम मैं FSC यूनिवर्सिटी दाखिल थे उस टाइम ज़राअत शोबे बड़े चंद लिमिटेड तलबा जो तलबा दाखिला लेते। बस वो वालिद साहब की एक रहनुमाई तो वो मैंने अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दाखिला कर छड़ा। उतो सी बस मेरा जी प्रोफेशनल तालीम है उतो सी मेरा आगाज़ उतो से है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स भी किया है। अल्लाह ताला ने तौफीक नाल MPhil MSc ऑनर्स जो है MPhil की डिग्री उतो से MSc ऑनर्स भी मैंने उतो सी किया है ज़रिए यूनिवर्सिटी पेशावर से माशाअल्लाह। उसके बाद जरा कुछ मेरा मैंने MPhil कर चुका हूँ। उसके बाद कुछ मेरा तालीम के अंदर पास आया लेकिन वो पास मेरा इस तरीके नाल है जो ठहरावा है जॉब के हवाले नाल सिलसिले नाल स्टार्ट मनु NARC दे विच इस्लामाबाद एक साडा कौमी ज़रूरी तरक्याती इदारा है NARC नाम उथे मनु अल्हम्दुलिल्लाह जॉब ऑफर हो गई एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। मैं उस जॉब दे विच चला गया हूँ। कुछ 3 साल मैंने उस जॉब नू किया हुई थे इस्लामाबाद जाए। लेकिन वो जॉब जी वो चूँकि उसका जरा कम की जरा साडा जिस चीज़ से इन्वॉल्व है वो साडा कम डायरेक्ट रिसर्च ना नहीं कह सकते लेकिन इनडायरेक्ट रिसर्च ही। लेकिन चूँकि मैं तो कहना कि मेरी तालीमी कैरियर का ठहराव यूनिवर्सिटी से ठहराव है लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर तालीमी ठहराव नहीं आया। वो मैंने उसी नाल बरकरार ही है। बस वो तुम कह सकते हो कि वो जो मेरा 3 साल का जो कैरियर है जो मेरी गैप है ये कैरियर कह सकते हो क्योंकि उस गैप में मैं अपने से लर्निंग के गैप कह सकता हूँ। उसने मेरे अंदर ये भी मोटिवेशन डेवलप की थी कि यार मैं आगे कर सकता हूँ कुछ कर सकता हूँ। इसी अरसे दौरान इस तरह है कि साड़ी जी ज़रिए यूनिवर्सिटी है पेशावर है इन्होंने कुछ स्कॉलरशिप अनाउंस की थी कि यार PhD से ओवरसीज PhD स्कॉलरशिप के नाम उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस प्रोग्राम मैंने अप्लाई किया। वो तो कर सकते कि अल्लाह की जी रहमत नाल हो तो इंशाल्लाह थोड़े से खुद ब खुद एक रहनुमाई बनती रहती है। उस जो क्वालिफाइंग टेस्ट है वो GRE है। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसानमंद है कि अल्लाह ने मनु उस टेस्ट में बड़े इम्तियाजी नंबर नाल कामयाबी दी थी। दूसरी गल है कि मैं जिस टाइम उस स्कॉलरशिप से मैंने अप्लाई किया है तो उस मैं कल ही कैंडिडेट है कि जिसने उस टेस्ट को पास किया है। अच्छा बायरसी जो बंदा है मैं कल ही है अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक दो ऑलरेडी जो फैकल्टी मेंबर है पहले सी वो उन्होंने वो टेस्ट जी है वो छूट गई। वो चूँकि फैकल्टी मेंबर से वो अप्लाई कर सकते तो वो मेरे से एक एडवांटेज वो टेस्ट हो गया। मैं जिस वो टेस्ट से पे रहा हूँ बस अल्लाह ने किया कि वो मेरा स्कॉलरशिप में विन कर छोड़ा नाल ही उस स्कॉलरशिप के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के जी दूसरी जी सबसे गोल्डन पॉइंट जिसे कह सकते हो जो सुनहरी वो है कि इस नाल मेरी जॉब लिंक गई। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाल ही मैंने लेक्चरशिप में भी विन कर छोड़ा। मैं ज़रिए यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी अपॉइंट हो गया। कुछ अर्सा सरकारी तो पता है कि कुछ कवायद होंगे उस तहत मैंने जी अपना प्रोबेशन पीरियड होंगे वो मैंने पूरा करना है। उसके बाद अपनी जॉब के नाल मैंने प्रोबेशन पीरियड पूरा किया थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने से बाहर दाखला किधर कर लो तो जाने से तुम एलिजिबल हो। मैं तकरीबन कोई 6-7 महीने मैंने सर्च लगा दिया वहाँ। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एडवांटेज है कि मैंने जिस कंट्री से अप्लाई किया है इस स्कॉलरशिप के हवाले वो मनु थोड़ी पॉजिटिव रिस्पांस इस खातर भी मिल रही है कि ये सब्जेक्ट बड़ा जो जिस सब्जेक्ट में मैं PhD करना चाहना मैं ये बड़ा यूनिक किस्म का सब्जेक्ट है। मेरा दाना पानी तुम कह सकते हो कि मैंने जापान दे चाया तो वो अल्लाह ने मेरा
जो रास्ता है वो उस तरफ उस सिम की तरफ कर रहा है। वो बस मैं अपनी PhD के हवाले नाल जापान चला गया हूँ। वक्त उतो सी मेरा एक दोबारा जिंदगी दे एक नया चैप्टर स्टार्ट होंदा है। वो चैप्टर जड़ा है वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ दे भी बड़ा उन्हें रोल प्ले किया है, मेरी एकेडमिक लाइफ के अंदर भी बड़ा उन्हें रोल प्ले किया है। आओ नाज़रीन तुहानू डॉक्टर साहब दे नाल सैर कराने जापान दी ते डॉक्टर साहब जापान के हवाले नाल ते बड़े सवाल हैं, लेकिन पहले असी ये कहने हैं कि अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी ते ये वाला गाना जड़ा ते हर यानी बड़ा मशहूर है ते ज़बान ज़रियाम है ते आयत ये फैक्ट के वे तुसी बताओ। ऐसा भाई जापान तो मैं जिस तरह किया ना कि जापान नाल मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा रेवोल्यूशनरी जो तब्दीलियां जड़ी है ना वो बढ़िया तुसी कह सकते हो कि मुंसलिक हो। जिस टाइम पे मैं जापान पे जाना है ते कुदरती अमल है, बंदा सोच रहा होता है कि यार जापान किस तरीके से इतना डेवलप्ड है, इतनी उसी बारे दे विच सारे घर दे विच अगर कोई एक बिजली दा एक छोटे से छोटा इक्विपमेंट भी है तो असि वही कहने कि यार मेड इन जापान होना चाहिए। वो सोच जिस तरह बंदा लेके एक इवे मुल्क जाना भी होगा कि बंदा जिथे साले के जिंदगी के 4-5 साल गुजारने भी हो तो वो बंदे दे ज़हन च अजीबो-गरीब किस्म दे वो होंदे सवालात होंदे। लेकिन मैं तुहानू हकीकत कहना वा कि जिस वक्त मेरी लैंडिंग गई जापान दे विच, अच्छा मैं जिस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकला हुआ मुझे इस तरह लगे कि यार मैं तो कोई अपनी ही कुछ जगह पे आ गया हूँ। अच्छा बिल्कुल मन को इस तरह लगे ही नहीं कि यार कोई मैं मुख्तलिफ जगह बिल्डिंग्स नू उच्ची बिल्डिंग होना या तुसी कह सकते हो कि रेलवे का निज़ाम अच्छा होना या ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा होना एक 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 एक, एक मनु सेकंड ऑप्शन लगती भी। लेकिन जरा उधर का जरा माशरती निज़ाम है ना वो मनु फर्स्ट जरा क्लिक है ना उसे ते मनु बड़ा उन्हें बड़ा इंस्पायर भी किया है, बड़ा मनु अट्रैक्ट भी किया कि यार मैं किसी वो चूंकि मेरी बात उठे उस नाल उससे मैं जिंदगी गुजारनी थी 4-5 साल मैंने गुजारने वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी के अंदर वो चैप्टर खुल जाए कि भाई जापान के अंदर केड़ी वाली चीज़ें हैं कि जैसे कि मनु इंस्टेंट की जड़ी मनु जिन्हें हिट किया है उससे जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो उधर का माशरती निज़ाम है। माशरती निज़ाम चूँकि मैं एक वजह माशरे से गया है कि जिसके अंदर साढ़े अंदर खामियां खूबियां हर माशरे चल गए, लेकिन जी साड़ी जी दीनी लिहाज नाल जो सानू बचपन से लैके जवानी तक सानू जिन्होंने चीज़ों का एहतमाम करने के बारे सानू अपने घर ने सानू मजहब के हवाले जो सानू जितनी चीज़ों का भी साढ़े जहन के अंदर एक स्ट्रक्चर है उस चीज़ ने मैं उत्थे बड़ा इंस्पिरेशन दी है कि यार वो चीज़ें उत्थे प्रैक्टिकली तौर पर मैंने नजर आती भी हैं। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ सी कि तुसी साढ़े पिशोरिया शहर के लोगों साड़ी ते जापान दी मुश्तरक का अक़दार दे बारे में बताओ कि केड़ी मुश्तरक मैं एक चीज़ थोड़ा शेयर करना चाहना अपने नाज़रीन भी कि मैंने तो जरा सबसे जड़ी बड़ी अट्रैक्शन जड़ी मेरे से अट्रैक्शन की वजह वो मुझे पर्दे का निज़ाम लगा है। अच्छा मतलब कि पर्दा इस हाल में नहीं कह सकते हैं कि पर्दा कोई चेहरे का पर्दा करना या जिस्म नू करना उन्हों का जरा लिविंग स्टैंडर्ड्स हो या जो लिविंग जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पर्दा जो है बड़ा एक खसूसी रोल प्ले करता है। मतलब कि वो हर चीज़ को बड़े एहतमाम नाल करते हैं। ठीक है अच्छा मतलब असी जिस तरीके से साढ़े घर दे तुम जानते हो मेहमान के तौर पर जानते हो तो असी कोशिश करते हैं कि अपने खवातीन नू एक साइड से कर दिया कि यार चलो कोई बाहर दा मर्द है। मैंने ये चीज़ उठे इस हवाले जरूर देखी है कि जिस टाइम मैं किसी दे कार जापानी बंदे मेरा जापानी जो सबसे पहले जो वो मेरा प्रोफेसर है जो मेरे थे होस्ट भी है उसने मुझे अपने कार दूसरे तीसरे दिन दावत दी थी कि यार तू साढ़े कार साढ़े बैठ के तू खाना खा सकना। जिस तरीके मैं उसे कार इंटर है सबसे जो पहला मैंने ये चीज़ देखी है कि उससे कार से लैके इंटरेस्ट से लैके उसे ड्राइंग रूम तक मनु उसने कले ही रिसीव किया है। मतलब है कि बड़ा अच्छे तरीके नाल उन्होंने कला रिसीव किया है। अच्छा बड़ी खूबसूरत चीज़ जिस तरीके रस्सी कार ने इंटर होने ते चप्पल बाहर उतार दिया बूट बाहर उतार दिया उन्होंने भी इस चीज़ का बड़ा एहतमाम किया जाता है कि वो बाकायदा तौर पर उम्मीद करते हैं कि जो बंदा कार आता पिया वो चप्पल या बूट या शूज जो बाहर उतार के जो खास जगह बनी है उसके बाद उन्होंने कार दाखिल हो गई तो वो चीज़ मेरे बड़े मनु इंस्पायर पे कर दी बात। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब मैं उसे ड्राइंग रूम तो कुल इस टाइम मैं गया देखा कि यार उसके बाद उस दी जड़ी शरीक है जो जड़ी वाइफ है
उसका जो उसने तारफ बयान कराया वो मैंने इस तरीके नहीं कराया कि बुला के उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें नालों ने मैंने तारफ कराया कि यार ये देखिए तस्वीर जो मेरी बनी है ये मेरी वाइफ ने खरीदी है मैंने ये जो देखिए जो इस तरीके नालों ने मैंने अपनी वाइफ का तारफ कराया कि ज़हनी तौर पे मैं उसकी वाइफ के वाला किसे चंद मिनट बाद या चंद टाइम बाद जिस तरह उसकी वाइफ इंटर हुई है तो मैं हकीकी तौर पे तुसी कह सकते हो कि शॉक जिन्होंने कहना शॉक अच्छा वो इस तरह कि समय पे जापान पे जाना है तो मैंने मेरे घर वाले ने किया कि यार तू इस तरह कर कि तू अपने प्रोफेसर से दे अपने उसे अहले खाना से कुछ ना कुछ छोटे जो गिफ्ट लेके चला मैंने अपने प्रोफेसर को ईमेल की थी कि जी जाने से पहले कि मैंने तू अपने घर के मतलब बता कि तू तेरे घर कौन कौन है मैं थोड़े उन्हें मुझे बता देता है कि जी मैं और मेरी वाइफ के नाल मेरी एक 10 साल की बेटी है अच्छा तो मैं उसी जहन रखते हुए मैंने प्रोफेसर से भी उसी खाना से भी चंद एक मशरकी लिबास जो सारे कमीज शलवार दुपट्टा थे मैं लैके चल गया यकीन तुम मान सको जिस टाइम उसकी वाइफ थी इंटरेस्ट ही तो बच्ची थी 10 साल की बेटी उन्होंने दोनों ने वही ड्रेस पाया कि जड़ा ड्रेस मैं लैके गया मतलब है कि इस चीज़ से भी एक अंदाजा लगा सकते कि हो सकता है कि वो कुछ मतलब है कि वजह ड्रेसअप हो गया था कि जरा शायद मेरे से बड़ा होता लेकिन उस मैंने देखा कि बाकायदा उन्होंने चादर दुपट्टा भी उसी तरीके से लेता है कि जिस तरीके से साढ़े घर की खवातीन चादर लेंदी है दुपट्टा लेंदी तो मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ उस चीज़ से कि यार ये मैं मेरी जो अल्लाह ने जिस तरफ मेरी सिमत मोड़ा वे वो इंशाल्लाह मेरे से बड़ा जिंदगी में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सी तो वो तुसी कह सकते हो कि वो मेरा इथों सी स्टार्ट मैंने लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मैं चल दरिया हुआ बड़ी चीज़ें शिकार आती रही हैं बड़ा कुछ मैंने देखा हुए सब्र तहम्मुल मैंने उसे देखा हुए मैं यकीन से मान सो तुसी कह सकते हो कि जिस माशरे से ताल्लुक रखते हैं साड़ी जी सबसे बड़ी जी खामी है वो सब्र तहम्मुल साढ़े तो खत्म हो चुके हैं वो चीज़ मैं जाके उसे देखी है जड़े उसे लोगों ने अंदर सब्र है तहम्मुल है वो मनु बड़ा यानी डॉक्टर साहब थोड़े मतलब है कि जापानी वो बड़ी तहजीब याफ्ता बहुत जी बहुत बड़ी महजब बहुत बल्कि अपनी जड़ी उन्हें दी ट्रेडिशंस उन जड़ा अपना उन्हें दा जड़ा स्ट्रक्चर है माशरती स्ट्रक्चर जड़ा वे उसे पे बड़ा कायम उन्हें दे कारा दे अंदर इस चीज़ का बाकायदा तमाम किया जाता है कि तुसी अपने स्ट्रक्चर में किस तरह मेंटेन रख सो अपने दफातर के अंदर किस तरीके तुसी मेंटेन कर सो अपनी जो थोड़ा जिथे थोड़ा लाइफ थी जिथे थोड़ी स्पेंडिंग है उसे तुसी अपने माशरे में किस तरीके रिप्रेजेंट कर सको बड़ी आसान जी एग्जांपल है साढ़े को इन इसी साउथ एशियन कंट्रीज के हवाले नाल चाइना का जो प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आया तो उन्होंने अंग्रेजी के तकरीर कॉपी दी गई है अच्छा। कि जी लो जी अंग्रेजी तकरीर करो तो उन्हें किया कि जी चाइना गूंगा नहीं गा उन्हें अपनी जबान तरजीह दी थी मतलब है कि एक इसी तरीके नाल अपने माशरती निज़ाम नू डेवलप कर देना अपनी माशरती निज़ाम का जड़ा वे वो इजहार कर देना यही चीज़ें मैंने जापान के अंदर भी देखी हैं मैं जो दोनों कह रहा कि मिसाल के तौर पर आवा तो इतनी हज़ार मिसाल मेरी जिंदगी से चाहिए कि मैं उन्होंने याद करना तो मेरे से हर टाइम एक नई चीज़ ज़रूर मेरे से आती है मैंने थोड़ी लैपटॉप खरीदा भी अच्छा एक तो वो लैपटॉप जिसे मैंने खरीदा है तो उसे मैंने देखा कि जी उसे पीछे लिखा है कि मेड इन चाइना ओनली फॉर जापान अच्छा मतलब कि इस चीज़ ने मुझे बड़ा सोचने दे कि यार इसी की वजह है उसी वजह मैंने जिस टाइम अपने लोगों नाल मिला पूछा यार उन्होंने कहा कि जापान ने अपनी इस जड़ी टेक्नोलॉजी है इसी जड़ी प्लेसमेंट है वो चाइना देश की है उसे चंद वजूहत उन्होंने बयान की क्या लेबर कास्ट बड़ी ज़्यादा वेज है जापान के अंदर ये चीज़ें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को मद्देनजर नज़र रखते कि यार साढ़े हुकूमत उत्ते प्रेशर इस हवाले पड़ा कि लेबर कास्ट ज़्यादा हो जाए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं जाके गरीब मुल्कों के बीच या जो दूसरे हमारे जो छोटे मुल्क है उन्होंने भी जाके इंस्टॉल की अपनी टेक्नोलॉजी लेकिन उन्होंने इस चीज़ से खातर पाबंद किया गया है कि वो चीज़ की जड़ी तुसी साढ़े मुल्क से बढ़ा के भेजते पे सारा नाम ही लिखा है मतलब है कि सोनी जड़ी कंपनी है वो है जापान की कंपनी तोशिबा जड़ी कंपनी है जापान की कंपनी सिर्फ उसी जड़ी मैन्युफैक्चरिंग है उस वक्त चाइना में चलती पी है या थाईलैंड में चलती पी है उन्होंने इस चीज़ से पाबंद किया गया है कि जड़ी चीज़ तुसी साढ़े मुल्क से पेश हो चूँकि ओनर तो मैं ही हाँ जड़ी चीज़ तुसी साढ़े मुल्क से पेश हो उस चीज़ के स्टैंडर्ड्स नू तो उसी तरह का मेंटेन रखना है कि जिस तरीके से सारे मेंटेन रखे बाकी एक
ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ दुनिया ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਉਸਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ टॉक है फाइनेंशियल डिस्कशन है कि जिससे बंदा बोल सकता है लेकिन उन्होंने अपने माशरे निज़ाम उन्होंने बड़े खूबसूरती नाल बड़े प्यारे अंदाज उन्होंने बरकरार रखे बड़ा बंदा जाता है उत्थे अट्रैक्ट होता है उत्थे दूसरी गल उन्होंने अपना एक जो टूरिज्म वो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्गली स्टैब्लिश किया है जापानी लोग छुट्टियां को एक दिन की छुट्टी हो या एक महीने की छुट्टी भी हो कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के अंदर ही सैर तफरी करिए हालांकि उन्होंने वीजे के हवाले बड़ी चूंकि G8 ग्रुप 8 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਆਂਦੀ ग्रुप 8 ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਸਿਆਹਤ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਏ डॉक्टर साहब दौरान क़याम कोई ऐसा वाक़या थोड़े नाल पेश आया हुए कि बहैसियत पाकिस्तानी बहैसियत पिशोरी असी फ़ख्र महसूस करिए थोड़े से ऐसा भाई थोड़ा क्वेश्चन सवाल की वजह के बड़ी चीज़ें जड़ियाँ बाज़ औक़ात में फील करना कि यार बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत पिशोरी ये तो बड़ा सी फ़ख्र महसूस कर सकता लेकिन एक छोटा सा वाक़या दौरान मैं जरूर शेयर करना चाह सकता सवाल इस तरह कि जो मैं चला गया हूँ उधर जापान चला गया हूँ कुछ अर्से बाद मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक दिन बुलाया हुए कोई शाम का टाइम है तो मुझे बुलाया सापे दफ्तर तो मुझे कहते कि यार राहील इन ममालिक से तू आया हुए जिस तरीके से ममालिक से थोड़े आने लोग उन्होंने जड़ी अट्रैक्शन होती है उसके अंदर ऑब्वियसली तालीम के नाल कुछ थोड़ा अपना फाइनेंशियल होवे उसमें भी तुसी इंप्रूव करना चाहते हो ना तो मतलब कि कुछ पैसे कमाने का वाला मैं मेरे को पूछना चाहता कि यार कि तेरे कोई वजह शौक है तो मैंने बड़ा शॉर्ट आंसर दिता है कि जिस चीज़ नाल वो मेरे को बड़ा तुसी कह सकते हो कि उससे बाद टिल मेरी लास्ट डे इन जापान वो बड़ा मेरे को मुतासिर दिया है अच्छा उसमें मैंने किया कि यार देखो कि मैं जिस कंट्री से आया हूँ ना मैं उसको एक बताना चाहना है कि मैं एक वाकई गरीब कंट्री से आया हूँ लेकिन उस गरीब कंट्री ने साढ़े नाल इतना वो किया है कि तुहाडे जे एक डेवलप कंट्री के अंदर सानू भेजा है जबरदस्त बात भेजने सी बात उसने किसी किस्म का फाइनेंशियल जड़ा खर्चा अखराजात वो तुहाडे नूं बेयर करने दी नहीं छोड़ा साढ़े जड़े जितने भी अखराजात हों चाहे वो रिहाइश से वाले अखराजात हों या चाहे साड़ी जड़ी तालीमी अखराजात हों वो मुल्क खुद उसमें बेयर करता रही है मैं उसको इस चीज़ को थोड़ा जहा बताना चाहना है कि यार मैं वाकई कोई इस तरह बाकी जरा नौकरी के हवाले नाल मामला तो मैंने बड़ा क्लियर कर किया कि जरा मनु कंट्री जरा मेरा जरा मुल्क के जितना मुझे स्कॉलरशिप देती है वो मेरे से काफ़ी है मैं ये बिल्कुल रियलाइज नहीं कराना चाहना है कि मैं तेरे मुल्क आगे थोड़े को कोई एहसान लवा बल्कि उल्टा असी बताना चाहते हैं कि असी पाकिस्तान से आए हैं पाकिस्तान से आगे असी तुहानू एक किस्म का एहसास दिता है साढ़े पाकिस्तान है कि थोड़े मुल्क नू चूज किया सानू PhD कराने से तो वो शख्स मेरी इस चीज़ से बड़ा मुतासिर है मैं बाज़ औक़ात खुद भी ये सोचना होता है बड़ा चीज़ अंदर सेल्फ मोटिव सेल्फ प्राउड फील करना है कि जी देख मेरे पाकिस्तानी होने का एक उन्होंने बताया भी तो एक अक्सर लोग जानते इन चीज़ों ने छोड़ के जरा मकसद होते उसको छोड़ के दूसरे काम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस नाल एक उन्होंने अपनी जड़ा फोकस होता है वो भी डाइवर्ट हो जाता है जिस स्कूल जाने पे जड़ा होस्ट है वो भी ज़्यादा भी गलत गुमान डेवलप यानी उस जापानी प्रोफेसर दे ज़हन देश का तो आने एक पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज छोड़ के तुसी आए डॉक्टर साहब हम तुसी वापस पाकिस्तान आ गए हो पिशोर देश का बेरन हो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ असल भाई जो तुसें सवाल किया वे मेरा प्रोफेशनल कैरियर के हवाले नाल हुण जेह्ड़ा मैं पढ़ के वापस आ गया हूँ पाकिस्तान के अंदर अपनी जी सलाहियतों किस तरीके मैं पे उन्होंने यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं तो उसके मतलब चंद एक शुरू से थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इस तरह कह सकते हो कि इट इज़ एक लिंक के जड़ा रिसर्च जी साड़ी ज़राअत के हवाले जी साड़ी रिसर्च कम्यूनिटी है जितनी भी साड़ा रिसर्च के अंदर लैब्स हों जितनी भी साढ़े अंदर रिसर्च होती पई है ठीक है उसे जरा साड़ा प्रैक्टिकल यूजर है जरा जमींदार है उसे दरमियान जरा लिंक है असी जरा सारा डिपार्टमेंट है या जरा मेरी चीज़ प्रोफेशनल एबिलिटीज हों वो असी उस लिंक के अंदर असी रखने ठीक है लिंक असी इस तरह इस्टैबलिश करने कि जरा रिसर्च के अंदर जी न्यू इनोवेशन होती पई है या जी उन्होंने अंदर जरा न्यू टेक्नोलॉजी डिवेलप करते पे वो उस टेक्नोलॉजी नू साढ़े तो पास ऑन करते हैं ठीक है असी उस टेक्नोलॉजी नू उस जरा जमींदार ने जिसने अप्लाई करना है उसे माहौल के मुताबिक जरा पहली चीज़ उसे माहौल नू देखने कि उसे माहौल क्या है सूट करता है सैकेंड असी उन्होंने देखने फाइनेंशियल कितना वो बेयर कर सकता है क्योंकि जरा सारा इतला से नाज़रीन की इतला से कि जरा साड़ा अबाउट 70% जरा साड़ा ज़मींदार है वो गरीब ज़मींदार है साढ़े कोल ज़मींदार के अंदर साने 3 कैटेगरियां बनाई हैं एक कैटेगरी है जरा के लैंडलॉर्ड है जरा ज़मीन जरा के ज़मीन का मालिक है दूसरा लैंडलॉर्ड दूसरा सी उन्होंने कहने हैं जरा ओनर कल्टीवर है जरा के फार्मर अपनी ज़मीन पे खुद करता ठीक तीसरा सी उस जमींदार की कैटेगरी होती है जिन्होंने स्मॉल फार्मर कहते हैं एक वो जमींदार है कि जिसको या अपनी बड़ी छोटी जमीन है या वो दूसरे की जमीन के उत्ते जाके काम करता है लेकिन जरा सबसे बड़ा पोर्शन है इन 3 कैटेगरी उस जो स्मॉल फार्मर है इस अंदर ठीक है अच्छा असी क्या करते हैं कि असी जी इनोवेशन आई होंगी साढ़े को जी इन्फॉर्मेशन साढ़े को आई होंगी है असी इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं प्रोसेस असी इस तरह करते हैं कि असी जाके उत्थे मॉडल एक छोटा जिहा वो करने एक एक्सरसाइज जी करने या छोटा जिहा सी कि यार उथे क्या ये जी नई इनोवेशन है नई टेक्नोलॉजी जी है क्या उस जगह से फिजिबल हो सकती है दोनों लिहाज नाल इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव नाल भी उस फार्मर का इन्वायरमेंट भी उसको करते हैं सैकेंड उसकी फाइनेंशियल परस्पेक्टिव नाल कि क्या ज़मींदार चूँकि सारे दिन ऑलरेडी पहले गरीब किसान तस्वर किया है इस गरीब किसान के कोल दे पैसे चंद पैसे जिन्होंने अपना पूरा उस साइकिल चलाना है असं उस चीज़ को एज ए मॉडल के तौर पर जाके खुद सारा डिपार्टमेंट जो फील्ड डिपार्टमेंट है मैं थोड़ा सा इतने चीज़ इजाफा भी करना चाहता कि मेरा जरा साड़ा जरा कम है एज ए एकेडमिक यूनिवर्सिटी के अंदर असी यूनिवर्सिटी के अंदर उन ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करने कि जिन्होंने जाके फील्ड के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिकली करना है मतलब है कि अगर मैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशनिस्ट हाँ मेरा काम फील्ड नाल इस तरीके नहीं करके मैं जाके खुद फील्ड में मैं उत्थे से जरा साड़ा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है वो माइंड सेट बनाता पिया है वो बंदे प्रोड्यूस करता पिया वो ग्रेजुएट्स यंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता पिया कि जिन्होंने जाके एक्चुअली उस फील्ड अंदर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है ठीक है ते सारा डिपार्टमेंट जरा उत्थे फील्ड एक्सटेंशन वर्क है वो जाके इस तरह वो मॉडल अप्लाई करता है उत्थे मॉडल बनाता है उत्थे छोटा जिहा जमींदार के इलाके के अंदर ही रह के उन्होंने कोशिश साड़ी होती है कि जिथे असी उस जमीन उस जगह ते असी ये मॉडल अप्लाई करिया कि जिथे लोगों का जड़ी है ना उथे लोगों का आना इंटरेक्शन ज़्यादा हो लोग अट्रैक्ट हो सकन असी जाके उथे सबसे पहले अपने इन ग्रेजुएट्स के नाल मिल के या जो साड़ा जो सूबाई लेवल जो साड़ा महकमा वे ज़राअत था वो जाके एक मॉडल फार्म बनाता वे उस साल या उस क्रॉप सीजन असी कहने उस क्रॉप सीजन अंदर असी वो एक्टिविटी करते हैं अगर उस एक्टिविटी का रिस्पांस फार्मर्स देखते पे होंगे कि यार ये बड़ा अच्छा अंदर गया तो वो खुद ब खुद उस चीज़ के बारे के अंदर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते हैं अडॉप्ट उस साल नहीं करते वो साढ़े नाल उन्होंने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती वो आंदे साढ़े को पुछदे कि जी किस तरीके नाल असीं कर सकते हैं साढ़े को इतने पैसे ना सीना पैसे नहीं असीं किस तरीके नाल कर सकते हैं ये मशीनरी असीं कितों लै गए असीं ये सीड असीं कितों लै गए असीं बीज ये फर्टिलाइजर जो खाद असीं कितों पैसे ये सारे उन्होंने वो जुड़े वो इस आंदे साढ़े को किस्म की कंसल्टेशन लैंदे एक कंसल्टेशन थोड़े जहन की खातर नाज़रीन की खातर एक फ्री कंसल्टेशन होती है कोई पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता
वो कंसल्टेशन होंदी है, कंसल्टेशन की बुनियाद ते फार्मर जो होंदा है एक नतीजे ते पहुंचदा है कि यार मैं जिहड़ी अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिहड़ी मैं मेरा प्यो दादे दी तरफों मैं करदा चलाना गया उसके अंदर असी चेंज लै गया सी वो चेंज बड़ा चूंकि उस फार्मर दी अपनी इन्वॉल्वमेंट रही होती है थ्रू आउट द सीजन क्रॉप सीजन वो उस चीज़ को अडॉप्ट बड़ा जल्दी करता है क्योंकि एक अंग्रेजी इनको तो प्रोग्राम खैर लेकिन थोड़ी कि सीइंग इज बिलीविंग कि जो चीज़ तुम देखते हो उस चीज़ को अडॉप्टेशन दी बिलीवन दी जल्दी पहुंच जाती है तो वो एक सारा जड़ा मेरी जड़ी महारत कह सकते हो कि जिसके मेरी अपनी जी सलाहियत असी उस ग्रेजुएट्स को उस तरीके नाल प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो किस तरीके नाल जाके फील्ड के अंदर ये जो गैप है रिसर्च ते फार्मर के दरम्यान इनू रिड्यूस करें मतलब है कि जिस किस तरीके नाल और न्यू इनोवेशन और फार्मर दी जी फील्ड उस अंदर अप्लाई करा सके। जबरदस्त माशाल्लाह डॉक्टर साहब तुहाने ते इसमें गल्लां कीतियां कि बड़ी करामत साढ़े किशोरों से साढ़े पाकिस्तान में से ते स्पेशली साढ़े जमींदार लोगों में से उन जमींदार लोगों से के जड़े बड़े गरीब होते हैं ते उन्हां से बड़ी जबरदस्त मालूमात ते तुसी अब डिलीवर भी पे कर दियो यूनिवर्सिटी दे स्टाफ अक्सर माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम करते हुए हो ते कोई ऐसा फोरम जिसते तुम्हारी खिदमत दा इतराफ किया गया हो। बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़े मौके मुझे प्रोवाइड किए कि जिसे विच जो सिख है उसनू नेशनल इंटरनेशनल लेवल दे मुख्तलिफ जगह दे विच एक्सप्लेन भी करने दा अल्लाह ने मौका दिता है उन्हें रिप्रेजेंट करने दा मौका दिता है। मेरा जो स्टे है बाहर है उसके विच मैंने 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसे मेरे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके नाल रिकॉग्नाइज किए गए मनु एक अवार्ड भी यंग टैलेंट अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साउथ कोरिया दी कॉन्फ्रेंस दे विच यंग टैलेंट अवार्ड भी जबरदस्त माशाल्लाह पाकिस्तान दे विच आने सी बात चूंकि साडे हुन कम ज़्यादातर फोकस मेरी स्टडी दे जब मैं बाहर उस टाइम मेरा फोकस पाकिस्तान ही है लेकिन हो चुके मैं खुद इतने अहवा मौजूद भी हाँ मेरा ऑल द टाइम मैं मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च जी कि मैं खुद भी करना भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी करवाना भी हूँ वो असी इन्वॉल्व रहने उस अंदर एक ऐसी हूँ जोड़े साढ़े जड़े जितने भी अपकमिंग इशूज़ हों जो साढ़े इस वक्त बड़े ज़मींदार जो साढ़ा तबका भी या ज़मींदार जी साड़ी एक कम्यूनिटी है उसनू फेस होने पे उसे दस बहुत ज़्यादा काम पे करने में क्लाइमेट चेंज हो गया जरा कि माहौलियाती तब्दीली हो गई न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी जी मोबाइल यूज़ हो गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होगी इसका इस्तेमाल किस तरीके का असी ज़रात अंदर कर सकते ये मेरे जोड़े अपकमिंग जिस मैं इस काम पे करता हूँ बड़े पिछले ही हफ्ते मनु एक एबटाबाद कॉन्फ्रेंस ये एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस बाकायदा मनु उन्होंने एज ए गेस्ट की नोट स्पीकर के तौर पर बुलाया कि जी अपनी कुछ साढ़े नाल कुछ अपनी जी थोड़ी अचीवमेंट्स हो साढ़े नाल कुछ इस हवाले शेयर करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उथे गया मैं उथे 2 सेशंस है बाकायदा मैं उन्होंने चेयर किया उन्होंने बाकायदा इस चीज़ से फोकस डिस्कशन की गई है हालांकि उथे सारे इकोनॉमिस्ट है लेकिन उस इकोनॉमिस्ट के अंदर वो कहते कि जी जो साढ़ा एग्रीकल्चर का जो साढ़ा सेक्शन है वो विदाउट इस एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तहत मुकम्मल पे नहीं होता उस अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेजेंटेशन है ये इसके अलावा भी असी जोड़े मैगजीन्स होंगे या अखबारात होंगे भी मेरे कोई ना कोई कदी ना कदी कोई आर्टिकल्स असी देते रहने रिसर्च पब्लिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्वॉल्व रहना हूँ ये मुख्तलिफ जड़े सारे जितने भी जरा इल्म सीखा हुए उसनू जरा यूज़र है जो उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सी उस तक पहुँचाने के मुख्तलिफ जितने भी ज़राइम सारे मैं इस्तेमाल करना मैं भी करना मेरे नाल जितने मेरी टीम है वो भी असी इस इन्वॉल्व रहने ऑल द टाइम। अक्सर तुसी साडी यूथ वसे साडी नौजवान नस्ल वसे एक इंस्पायरेशन हो तुहाने इतनी सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनल दी तौर पे कीतियां ते तुसी साडे नौजवान नस्ल नू के पैगाम देना चाहते एहसन भाई जड़ी सबसे जड़ी बड़ी चीज़ है जड़ी एज ए मैंबर ऑफ दिस सोसाइटी तुसी तुहाडे कोल जो मैंबर ऑफ सोसाइटी के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो तुहाडे कोल एहसास होना चाहिए कि मेरी कम्यूनिटी या इस सोसाइटी के अंदर मैं किस तरीके नाल रह सकता हूँ। पहली साड़ी जी यूथ है या जी साड़ी यंग जनरेशन है उसनू अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ की तरफ जाते नहीं कि वो डायरेक्ट प्रोफेशनल अप्रोच ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ प्रोफेशनल अप्रोच ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ प्रोफेशन ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ प्रोफेशन ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਵੀ ਲਓ तो उसका कोई ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਬਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਾਈਏ ठीक है
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਇਵੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਵੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਉਹ ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਥ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸੋ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੋ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਮ ਕਰ ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਉਤਨੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਲਿਆਓ ਤਹਮਲ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਹੋਸਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਆ ਜਾਸੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ इंशाल्लाह तो बहुत वसी तरीके का मिल जैसे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ डिलीवरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कोई किताबें पढ़ के कर रहा है कोई शेर व शायरी करके कर रहा है कोई क्रिकेट नाल गेम्स नाल किसी नाल ताल्लुक है कोई म्यूजिक नाल ताल्लुक रखता है लेकिन ये हर बंदे दा अपनी फीलिंग्स नु एक्सप्रेस करने दे मुख्तलिफ तरीके हैं ये सारे उसी फनून लतीफा नाल कह सकते कोई बाथरूम सिंगर भी होता है साड़ी दा ठीक है लेकिन मैं चूंकि मेरा ताल्लुक चूंकि तालीम इल्म सी नाल मेरा वो है अबिस्ता है किताबा साढ़े से आल द टाइम इंस्पिरेशन लेंदी किताबा सी पढ़ते रहने नाले इंटरेस्ट भी रहता है किताबा सी मुख्तलिफ किताबें हैं जिस तरह की किताब बेहतरीन दोस्त तुम कह सकते हो दूसरा जो शेर व शायरी हवाले नाल ते ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਬੜਾ शौक रखना वा लेकिन एक टाइम की कमी की वजह नाल ये सिर्फ ड्यूरिंग ड्राइव तक महदूद रह गया ठीक है या जो चंद कोई फारग औकात होने से मतलब सूफीज़म मेरा बड़ा ऑल द टाइम मैं उसे विच बड़ा रहना वा या मेरा यानी मनु बड़ा इंस्पायर करता है सूफीज़म बड़ा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान हो गई या मैं उसे कह सकते हो कि आबदा परवीन हो गई या सिर्फ फैज़ जितने इन्हें जितनी भी सूफीज़म जितना भी गाया वो या पढ़ा वे वो मेरे से ऑल द टाइम जो है वो एक रहता है कि मैं किस तरीके नाल सुना मौका घट मौके मिलते हैं लेकिन एक सुन लिया तो उसको डेफिनेटली अपने अंदर जाने का एक मौका मिल जाता है कि यार असी के कुछ के हैं वहाँ कि किस तरफ सानू जाने का मौका मिल सकता है नाज़रीन डॉक्टर साहब दे इस जो नौजवानों से पैगाम है इस तो मैं शेर बन कर सा कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है तो अंग्रेज कहता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस अगर तुहाने कामयाब होना है तुहाने मेहनत करनी है तो तुसी मेहनत करके आला मकाम ते पहुंच सकते हो डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਦਿਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੇ ਫਖਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया